अस्ति भुविनाति हराय नाथे तुभ्यं नमाचितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधि सोषणाय। बोले आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, लिए पार्श्वनाथ भगवान की। रागी थकती नहीं, रागी थक जाता है। रागी थकती नहीं, रागी थक जाता है। चाहे मिटती नहीं, तन गुजर जाता है। जो भी बस में करे अपनी इच्छाओं को, सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए 2400 भगवान की, बोलिए स्थान का पर्व राज की। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। प्रवचनारंभं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। जिनवाणी माता की। उधर से ले जाओ, उधर से भाभी, भाभी उधर से ले जाओ। अच्छा ठीक है, रख दो। अभी किताबें रख दें, बाद में बांटना प्रवचन के बाद। बोले परम पूज्य आर्य रत्न सृष्टि भूषण माता जी की। बोले परम पूज्य आर्य रत्न विश्वेश्वती माता जी की। बोले जिनवाणी माता की। धन वैभव के जिन्हें भाई न अलग हैं, धन वैभव के जिन्हें भाई न अलग हैं, चारित्र के जो सच्चे हिमालय हैं, मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं। गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालक हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालक हैं। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी की। बोले परम पूज्य आर्य रत्न सृष्टि भूषण माता जी की। बोले परम पूज्य आर्य रत्न विश्वेश्वती माता जी की। दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा गुरु माता का। सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है। नंदीसर सुर जाए ले ये वसुधरव है। हमें सकत सोना यहाँ कर थापना। पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। क्या कहा है? सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व। पर्व में सबसे बड़ा पर्व है और देवों में सबसे बड़े देव सिद्ध भगवान है। और सच पूछो तो त्योहारों में कल्याणकों में देव आते हैं, लेकिन कल्याणक मनाकर चले जाते हैं। लेकिन ये वो त्योहार है, ये वो महापर्व है जहाँ आखिर निस यानी 2400 घंटे देव फलक झपकने तक कभी विश्राम नहीं लेते हैं। ये वो त्योहारों में त्योहार है, ये महापर्व है। महापर्व कहा है क्योंकि कुछ पर्व होते हैं खाने के होते हैं, कुछ पर्व त्यागने के होते हैं, कुछ पर्व लौकिक होते हैं, कुछ पर्व सामाजिक होते हैं, कुछ पर्व राजनीतिक होते हैं, लेकिन ये पर्व आत्मविशुद्धि का पर्व है। क्या कहा? हमें सकत सो नाई यहाँ कर थापना। आप लोग कोई भी बात नहीं कीजिए। हमें सकती सो नाई यहाँ कर थापना। कितनी सुंदर बात कही कि हम उन देवों जैसे नहीं जा सकते हैं। वो देव तो साक्षात जो तीर्थंकर के चरणों में नहीं मिलता, वो तीर्थ आनंद देव वहां ले लेते हैं। और ध्यान रखना, वो भी अपने अपने आवासों को, अपने विमानों को छोड़कर वहां आते हैं। और हम आप लोग भी कम नहीं हो।
उन इंद्रों से कम नहीं हो, क्योंकि आप भी उन भवनों को छोड़ कर आए हो। यदि इंद्र अपने भवन को छोड़कर आए हैं तो आप भी अपने भवनों को छोड़ कर आए हो। रही बात इतनी कि वो तो इतने लीन होते हैं कि किसी से बात नहीं करते हो, और आप वो बीच में मौका मिलते ही चौका लगा देते हो। बस इतना सा फर्क है। तुम्हें देखकर तो आज लग नहीं रहा है कि ये अम्बा शहर है, लग रहा है कि वास्तव में इंद्रपुरी हो गई है। तो आज देखकर, क्योंकि जहां हमें जाना हो, सिद्ध गति हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। कुछ मिले या नहीं मिले, हम सिर्फ सिद्ध गति में एक बार पहुंच जाएं, क्योंकि वहां जाने वाला दोबारा यहाँ आता नहीं। और जो आया है, जो हम लोग हैं, उन्हें इतना पता नहीं, लेकिन फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बेटी सिर्फ घर में सुन लेती है किसी से कि ससुराल कैसी है, और उसकी कल्पना करने लगती है कि मेरी ससुराल ऐसी। एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना है। हमने भी आगम के माध्यम से उन सिद्धों का वर्णन सुन रखा है, जो कि अरिहंत अवस्था में प्रथम भूमिका में भी जो 18,200 से रहत हो जाते हैं। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञ नादि मध्यंता सर्वो शास्त्रो पलालिते, कहते हैं कि वास्तव में वो कैसे हैं जिनके 18 दोष नहीं है, और अपन को तो 28,000 दोष है। अपन दोष के पिटारे हैं और वो पुण्य के पिटारे हैं। लोग कहते हैं पुण्य कमाने आओ, हमने कि कमा तो तुम पैसा भी लेते हो। हम पुण्य कमाने नहीं आए हैं, हम पुण्यमय होने के लिए आए हैं। क्योंकि जो पुण्य कमाता है उसकी प्रशंसा होती है, लेकिन जो पुण्यमय हो जाता है उसकी पूजा होने लगती है। ध्यान रखना, हम पुण्यमय होने आए हैं, हम परमात्मा की, हम सिद्धों की पूजा करने क्यों आए हैं? आप देखना, हमें सिर्फ नमो लोए सिद्ध, नमो लोए सावुणम के अलावा और कुछ नहीं आता। साधुओं के जय हो नहीं, हम उनको सिद्धों को क्यों नमस्कार करते हैं? लोग पूछते हैं माता जी अरिहंतों को क्यों नहीं, सिद्धों को क्यों बड़ा माना है? क्योंकि अरिहंत में उपदेश देते हैं, लेकिन अरिहंतों को हम क्या करते हैं? नमो अरिहंताणम में नमस्कार करते हैं। लेकिन जब पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं? धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जो आठ। हम पहले सिद्धों को नमस्कार करते हैं, उसके बाद कहते हैं अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। पहले सिद्धों को नमस्कार करते हैं। हम नमोकार में भले ही अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं, लेकिन जब हम आराधना करने बैठते हैं तो हमारा पहला लक्ष्य कहाँ होता है? आप कोई व्यापार करते हैं तो ये थोड़ी सोचते हैं चल 2 रोटी मिल जाए बहुत है। व्यापार तो यही सोच के करते हो कि सबसे बढ़िया श्रेष्ठ व्यापारी बनो, और उसके लिए अपना बिजनेस करते हो। एक बार हार भी जाते हो तो कोई बात नहीं, दोबारा ग्राहकों को फिर से इकट्ठा करते हो। इसी प्रकार से हम हार न जाएं, हम सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम वो पूज्यता पाने के लिए बैठे हैं। हम संकल्प लेकर बैठे हैं कि मम स्वरूप है सिद्ध समान, भगवान मेरा स्वरूप ही है, मुझे जागना है, मुझे भागना नहीं है। आज तो हम धर्म भी करते हैं तो क्या 2 काम से करते हैं, एक तो भय से करते हैं, एक लोभ से करते हैं। हमने भगवान को भी लिस्ट सौंप देते हैं, बेटे की शादी कर दे, बेटी की शादी कर दे, दुकान चलवा दे, केस जितवा दे। हमने कहा ये काम तो वकील भी कर देता है, ये काम तो वकील भी कर देता है, तुम्हारी बीमारियां तो डॉक्टर भी ठीक कर देता है। इतने बड़े परमात्मा के आगे ये सब क्या मांगना? ये तो वही हालत हो गई कि राजा प्रसन्न हो गया। एक बार की बात, एक युवक अपने ससुराल गया। पहले तो माँ बाप की बात मानते थे, आजकल तो आप समझ गए पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो हमें बोलना सिखाते हैं हम उन्हें चुप करना सिखाते हैं, और जो हमें गिनतियां गिनाते हैं हम उन्हें गलतियां गिनाते हैं। जिन्हें
हमारे सजदे में जो जागे थे, हमारी उम्मीदों में, हमारी मन्नतों में जो जागे थे, उन्हें हम सदमे में जगाते हैं। आज तो ऐसी हालत हो गई, पहले तो माँ बाप जो कह देते थे वही बच्चे कर लेते थे। तो युवक जा रहा था अपने ससुराल, माँ ने कहा कि जा तो रहा है लेकिन रात हो जाए तो वहीं रुक जाना। युवक थोड़ा शैतान सा भी था, तो उसने रुक तो गया, लेकिन सुबह सुबह पहुंचा और ससुराल में गरीबी थी, लाइट होती नहीं थी, तो पता नहीं चला वो ससुराल के पिछवाड़े में ही रुका था। उसे पता नहीं था कि कहाँ कितनी दूर है। तो देख रहा था रात को उसके घर में लड़ाई हो रही थी रोटी पे, ससुराल में लड़ाई हो रही थी। सुबह जमाई ने पूछा, आप लोग भी देखना, ये पूछने की आदत है तुम्हें, और कब आए? कब आए? अरे सामने खड़ा है ना, कब आए? उस सास ने पूछा, और कब आए? तो उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ रोटी पे लड़ाई हो रही थी तब आया। सास ने बोली, आपको कैसे पता? तो देखना जमाई यदि कुछ नहीं भी जानता वो ससुराल में ऐसे दिखाएगा जैसे सबसे नंबर 1 की बुद्धिमान वही है। तो वो बोला, मैं तो बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, मैंने तो अनुमान लगा लिया, आपके यहाँ रात में रोटी पे लड़ाई हो रही थी। उसने कहा, अच्छा? और वो बहुत बेकार था, एक गधे को गड्ढे में पटक के आया था। अब सास ने तो इतनी देर में पता चला, पूरे गांव में कह दिया कि मेरा जमाई तो बहुत जाने पाने है, बहुत बड़ा ज्योतिषी है। आपको पता है, जरा सी पता चल जाए पूरे गांव में फैला देती तुम्हारा, मेरा जमाई ऐसा, मेरा जमाई ऐसा। तो उसने भी फैला दी। अब एक धोबन का गधा नहीं मिल रहा था, वो आई, बोल कहने लगी, तुम्हारी जमाई हमारे बता देंगे मेरा गधा कहाँ? बोली, हाँ बता देंगे। जब उसने पूछा कि हमारा गधा कहाँ, वही तो धक्का दे के आया था उसको। तो कहने लगा, ऐसे उंगलियों पे हिसाब लगाया और बोला, यहाँ से 1 किलोमीटर जाओ, बाएं तरफ एक गड्ढा मिलेगा, वहां तुम्हारा गधा मिलेगा। अब वो धोबन को तो गधा मिल गया, तो उसने पूरे गांव में एक एक से कह दी, भाई इतना तो जाने पाड़े, कोई का जमाई आया ही नहीं जितना इसका जमाई आया। अब भाग्य की बात, कभी कभी फंस भी जाते हैं ज्यादा ज्योतिषी बनने के चक्कर में। तो वो हो गया। अब राजा का उसी दिन, पूरे गांव में तो हल्ला हो ही रहता, उसी दिन राजा के वहां चोरी हो गई, रानी का हार खो गया। अब रानी तो बोले, हार नहीं मिले तब तक खाना नहीं खाऊं, और वो ही हार चाहिए, वो मेरे पीहर का हार है। अब राजा ने बुलवाया उसको, वो तो अब घबरा गया, कहने लगा, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। राजा बोला, तुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो सूली पे चढ़ा दूंगा। अब तो फंस गया बेचारा। अब राजा बोला, कोई बात नहीं राजन, टाइम दो, अब अंदर तो कुछ पता था नहीं। फिर राजा बोला, देख ले 7 दिन का टाइम देता हूँ, यदि 7 दिन में तुझे नहीं बताया ना तो तुझे सूली पे टांग दूंगा, और इतने बजे आज से लेके ठीक 8वें दिन तुझे सूली हो जाएगी, 7 दिन का टाइम है। अब बेचारे को कहा यहीं रहना और जाना भी नहीं, कहीं पता लगाना है। तो वो रात रात जगता, नींद नहीं आती। अब मरने की बात सुन के किसको नींद आएगी? अब खाना भी नहीं भाता, राजघराने का खाना मिल रहा था लेकिन भाता नहीं, क्यों? मरने का डर था। तो 7वें दिन रात को बोला कि ये नींद तो कैसी निकम्मी है, घर में तो टूटी खटिया पर भी नींद आ जाती थी, अब यहाँ पे महलों में इतनी बढ़िया चीज मिल रही तब भी तुझे नींद नहीं आ रही। भगवान नींद आई जा। तो गाते गाते बोला, आजा री सुख नींदरिया, तेरी भोर कटेगी मुंडरिया, कि आजा तेरी सुबह तो गर्दन कटनी है। तो गा का के कह रहा था, आजा री सुख नींदरिया, तेरी भोर कटेगी मुंडरिया। तो जिस औरत ने हार चुराया था उसका नाम नींदरिया ही था। वो बोली, ये तो वाकई में जाने पाड़े हैं, मेरा नाम बार बार कह रहा है कि आ जा रही सुख नींदरिया, तेरी भोर कटेगी मुंडरिया। तो उसने दरवाजा खटखटाया, बोला, क्या हो, कौन है? बोले, मैं मुंडरिया, मैं नींदरिया हूँ जिसको तुम बार बार बुला रहे हो। और बोले, क्या बात है? तो बोले कि मैंने हार चुराया था और तुम हार ले लो, मुझे बचा लेना। और आपको पता, जरा सी आप पे चीज हो जाए तो ऐसे फूल के गुप्पा हो जाते हो कि बिना बुलाए जाएंगे क्या? हम नहीं जाते, हम ऐसे तो बहुत हैं। बहुत अकड़ के सो गया वो, तो सुबह नींद 9 बजे तक नहीं उठा। राजा ने कहा, आज तो उसको फांसी होना है, बुलाओ उसको। अब गया, कहने लगा, मैं छोटा जाने पाने नहीं हूँ, मेरे लिए रथ मंगाओ, ऐसी पोशाक मंगाओ, पहनूंगा, नहाऊंगा, इतने बजे का मुहूर्त निकला जब जाऊंगा। और हार तो पास में था तो गर्मी आ गई। आप लोग भी देखना, जेवर असली पहनो तो आप लोग को भी गर्मी आ जाती है।
कि हम कोई कम थोड़ी ना है। तो उसको भी गर्मी आ गई। राजा ने बोला क्या? तो उसने बता दिया कि देखो वहाँ जाओ और वो दक्षिण कोने में जाना रख के आया था कहीं पर, और बोला वहाँ हार मिल जाएगा। अब राजा तो खुश हो गया। राजा ने पहले ही कहा था जो हार दिला देगा उसे मुंह मांगे इनाम देंगे। तब राजा ने बोला बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो मांगोगे वही दे दूंगा। आज राज्य भी मांगोगे तो दे दूंगा। लेकिन वो बोला राज्य राज्य तो रहने दो। जब घर से आया था तो गेहूं खत्म हो गए थे, तो मुझे तो 2 बोरी गेहूं दिला दो। अब आप सच बताना, आप होते तो क्या मांगते? आप होते तो कहते राजा से तुम सड़क पर आओ, हम तुम्हारी जगह बैठेंगे। लेकिन वो उसकी कितनी औकात थी, कितनी सोची छोटी थी कि कुछ भी मांग लेता, जन्म जन्म की दरिद्रता मिट जाती। लेकिन उसने बोला 2 बोरा गेहूं दे दो बस, और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। हमारी भी सोच इतनी है। हम भगवान से क्या मांगते हैं? बेटा दे देना, बेटी दे देना, मकान दे देना, दुकान दे देना, केस जिता देना, शरीर को ठीक करना। अरे कितने दिन ठीक करोगे? एक दिन तो ये खाक में मिलेगा ही मिलेगा। कितने मकान जोड़ोगे? एक दिन तो उस मकान में से बड़ी बेइज्जती से निकाले जाओगे। जिस जिसको गृह प्रवेश पे बुलाया था वो निकालने के लिए आएगा। जिनकी लंबी उम्र की कामना मंदिरों में की थी और साल भर पलंग पर पड़े रहो, तो वही बच्चे मंदिर में तुम्हारी जाने की कामना करेंगे कि भगवान इनकी मिट्टी समेट ले। मैंने कि भगवान कोई नगर पालिका वाला है क्या तुम्हारे घर की मिट्टी समेटने आए? अरे मिट्टी मूर्ति बनने लायक थी तब तो तुमने कोई काम नहीं किया। जब तक तो ऐसे चिपके रहे घर में गौच की तरह, कोई हटाए तो नहीं हटते। अब बुढ़ापे में तो लोग यही सोचते हैं मंदिर नहीं जाओ तो ऊपर ही चले जाओ। अरे बोलो या नहीं बोलो, हकीकत है। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, और थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। तो यही हाल हमारा सबका होगा। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ आपका होगा, हम भी थोड़ी बचेंगे। अरे मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से ही मारा टूट कर गिर जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें सिद्धों के यहाँ जाना है। आप भी कभी कभी घूमने जाते हैं तो देवता भी इस त्योहार में क्या अपने भवनों को छोड़कर आनंद से प्रमोद से अहिर्निश भक्ति करते हैं। और क्या कहते हैं? उन मूर्तियों को देखकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उन मूर्तियों को देख के कहते हैं ऐसी मूर्तियां हैं, मनोज्ञ मूर्तियां हैं। क्या देवों के यहाँ नहीं है? देवों के यहाँ भी ऐसे ही जिनालय, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, लेकिन वो भी नंदीश्वर की वंदना करके धन्य हो जाते हैं। तो हमें और आपको भी क्या करना है? इस त्योहार पर ये नहीं सोचना घर के काम तो चलते रहेंगे, लेकिन हर तरह से आज थोड़ी देर हो गई, लेकिन कल से आपको समय से छोड़ा जाएगा। तो आप लोग ये सोचना, आप कभी सफर में भी जाते तो क्या करते हो? सफर के लिए बहुत सारा इंतजाम कर लेते हो। कहते हैं सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहां ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। हम सब सिद्धों के दरबार में जाएंगे, क्योंकि चक्र कई प्रकार के होते हैं। ये सिद्ध चक्र है, ये सिद्ध चक्र है। धर्मेंद्र के आगे भी चक्र चलता है, तीर्थंकर के आगे भी चक्र चलता है, कुम्हार के घर भी चक्र चलता है, और संसार का चक्र भी चलता है। लेकिन ये सिद्ध चक्र की आराधना संसार के चक्र को समाप्त कर देती है, और बड़े बड़े इंद्रों के चक्र को भी प्रदान करती है, और एक दिन धर्म चक्र को भी प्रदान करती है। तो वो हम धर्म चक्र नहीं, चक्र सिद्धों के चक्र का मतलब है सिद्धों के समूह में जाकर हम विराजमान हो, इसलिए सिद्धों की आराधना करते हैं। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज आपको पूजन में आने का मौका मिला। इस समय कितने लोग होंगे जो बर्तन मांज रहे होंगे? कितने लोग होंगे जो झगड़ा कर रहे होंगे? कितने लोग होंगे जो तेरी मेरी कर रहे होंगे? कितने लोग होंगे जो उल्टा सीधा तौल रहे होंगे? ध्यान रखना, वो तिजोरियां तो तुम भर लेते हो, ये आत्मा की पुण्य की तिजोरी, पवित्र पुण्य की।
हमारा भारत का इंसान लाभ नहीं चाहता है, शुभ लाभ चाहता है, जो हमें शुभ की प्राप्ति कराए, जो हमें सिद्ध की प्राप्ति कराए। शुभ धन पैसा शुभ नहीं है। आचार्य कहते हैं अपने जीवन में एक हर व्यक्ति को साल भर के पापों के प्रायश्चित के लिए सिद्ध चक्र विधान करना चाहिए। और आप तो साल में शायद एक आधी बार करते होंगे, लेकिन सच पूछो तो देवता तो तीनों स्थानकों में से एक भी स्थान का खाली नहीं जाने देते हैं। तो आप लोग सुबह भी शाम को भी उन देवताओं की तरह, देवता जो लोग इंद्र बने हैं उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, और जो नहीं बने हैं वो सब भी इंद्र हैं, क्योंकि जो नर पूजा करत हैं वे नर इंद्र समान, जो नर पूजा करत हैं वे नर इंद्र समान। और मनुज मजूरी देते, क्यों न देते भगवान, मनुज मजूरी देते, क्यों न देते भगवान। तो आज थोड़ा आप लोगों को पता है कि देर भी हो गई है, लेकिन हम कल समझेंगे कि कौन कौन चक्र को हम किस तरह से हटा सकते हैं, और भव चक्र से किस तरह की कीमिया से हम भव पार हो सकते हैं। हम संसार के चक्र में नहीं, हम सिद्धों के समूह में, जो कि एक बार पहुंच जाओ फिर दोबारा संसार में आने की जरूरत नहीं होती है। एक बार वो ज्योति मिल जाए फिर अंधेरे में धक्के खाने की, दर दर ठोकर खाने की जरूरत नहीं होती है। तो आप सब को उसी परम संपत्ति की उपलब्धि हो, आत्म संपत्ति की उपलब्धि हो, और आत्म संपत्ति के साथ साथ बाह्य की संपत्ति तो भूसे की तरह अपने आप मिलती है। गेहूं की खेती करो तो भूसा अपने आप मिलता है। आप पूजन और आराधना बिल्कुल अच्छे भावों से करें, और जैसा मैंने आपसे कहा था आप लोगों ने पूरा नियम का पालन किया है। आप लोग बहुत अच्छे लोग, अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लो। और आप सभी को मेरा यही आशीर्वाद, जिन लोगों ने भी भोजन में दान दिया है उन लोगों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि तुलसी जी भी कहते हैं तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, और देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। तुम अपने बच्चों के जन्मदिन में खाना कर देते हो, वो जन्मदिन का खाना कोई सार्थक नहीं है। इतने लोग प्रभु की आराधना के बाद भोजन करेंगे, आपको भी वो पुण्य मिलेगा। और आप लोगों ने बहुत, सभी लोगों ने, जो भैया लोगों ने बोली ने नहीं भी ली है, उन्होंने भी भाव बनाए हैं देव की आराधना में बैठेंगे। जिसको जितना समय मिले उतना समय चूकना नहीं, क्योंकि डाली से टूट गया पत्ता डाली पर नहीं जाता, और जिंदगी में ऐसा सुंदर अवसर बार बार नहीं आता। और आप सबको मेरा यही आशीर्वाद कि आपका चिराग उन बुलंदियों पर जाकर जले जहाँ पहुंचकर हवाओं का दम निकले, जहाँ पहुंचकर पाप का दम निकले। तो मैंने कहा था या तो हम धर्म लोभ से करते हैं या भय से करते हैं, तो आज आप सबको यही आशीर्वाद कि हम लोभ और भय से नहीं करेंगे, क्योंकि मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, घर घर झोली फैलाने से क्या फायदा। किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। और हमारी श्वासों के ईंटों से हम स्वर्गों के भवन बनाएंगे, हमारी श्वासों के ईंटों से हम आर्तरोद के चूने से, सीमेंट से नरकों के भट्टियां नहीं बनाएंगे। तो कहते हैं जब तक श्वास नहीं थक जाए तुम अपना आवास बना लो, जब तक श्वास नहीं थक जाए तुम अपना आवास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, और जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो, प्रभु के प्रति कुछ प्रेम जगा लो। इन सब भावनाओं के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमने शुरुआत की थी तो भैया लोगों से कहा था, भैया लोग शहर से स्वीकृति दी, उन लोगों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो लोग देखने आए हैं उन लोगों को भी आशीर्वाद, क्योंकि देखने का पात्र वो होता है जो लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, कुबड़ा हो,
बाकी तो जो लोग सांगो फांग हैं वो तो चाहे थोड़ी देर को आइए, लेकिन पूजा में भगवान के अभिषेक में जितना जिसको टाइम मिले वो टाइम जरूर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत मेरा स्वागत। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की।